Good morning. Welcome to all students. This economic session, चैप्टर नंबर 6 बेरोज़गारी। पिछले सेशन में हमने बेरोज़गारी की वजूहात की शुरुआत की थी, जिसमें हमने आबादी में इजाफ़ा और बेरोज़गारी के मौके में आहिस्ता इजाफ़ा के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। हमने पिछले सेशन में देखा कि बेरोज़गारी की वजूहात यानी बेरोज़गारी के कारण कुछ 10 दिए गए थे। आबादी में इजाफ़ा, बेरोज़गारी के मौके में आहिस्ता इजाफ़ा, बचत और सरमायाकारी की निचली शरह, सरमायादाराना पैदावार का तरीका, पेशेवर तालीम की निचला तनासुब, इंसानी क़ुव्वत की मंसूबे की कमी, अवामी शोबे की अदम इस्ताद, ज़राअत के शोबे में तरक्की में नज़रअंदाज़ी, मेहनत की कम हरकत पजीरी और लास्ट है नाकाफ़ी सहूलत, ढांचे की सहूलत, जिसमें हमने 2 पॉइंट समझे थे। पहला आबादी में इजाफ़ा और दूसरा बेरोज़गारी के मौके में आहिस्ता इजाफ़ा। आबादी के इजाफ़े में हमने देखा था कि आबादी में इजाफ़ा होने की वजह से बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता जा रहा है। भारत में इतनी आबादी होने के साथ साथ इतनी जगह या इतनी ओहदे नहीं है जिसमें हर किसी को रोज़गारी मिलती रहे। दूसरा देखा था कि रोज़गार के मौके में आहिस्ता इजाफ़ा, जैसे हमने सरकारी नौकरी वगैरह की बात की थी कि मौके ओहदे तक होने के बावजूद भी कितने लोगों को रोज़गारी नहीं मिल पाती। तो ये 2 वजहें थी। आज हम 3rd पॉइंट देखेंगे, बचत और सरमायाकारी की निचली शरह, जिसे गुजराती में कहते हैं बचत अने मूरी रोकाणनो नीचो दर, बचत और सरमायाकारी की निचली सतह। भारत मनसूबाबंदी के अरसे के दौरान कौमी आमदनी में इजाफ़ा हुआ है, यानी कौमी आमदनी जो होती है भारत में, तो मनसूबाबंदी के दरमियान कौमी आमदनी में इजाफ़ा हुआ है। पैदाइशी वक्त में भी देखा जाता है, नतीजे में फ़ीकस आमदनी निस्बतन कम है, क्योंकि हमने देखा कि फ़ीकस आमदनी कैसी, माथादिक आवक कैसी निकलती है, मतलब कुल कौमी आमदनी बटे कुल आबादी और उसका जो आंसर होगा तो वो होती है हमारी फ़ीकस आमदनी। तो आबादी में कुल आमदनी हमारी में इजाफ़ा हुआ है, कुल आमदनी, उसके बाद हम उसको तकसीम करते हैं कुल आबादी के साथ और जो भी आंसर होता है हमारी फ़ीकस आमदनी। तो कुल आमदनी को हमने कुल आबादी के साथ उसको तकसीम किया तो फ़ीकस आमदनी का आंकड़ा बहुत कम है। इसकी वजह ये है कि आबादी में इजाफ़ा है, आबादी ज़्यादा है, जो कुल आमदनी के बटे करने के बाद भी फ़ीकस आमदनी की निस्बतन कम है। मार्केट की आबादी को बरकरार रखने और उसकी देखभाल करने वाला लागतकारों में लगाई जाने वाली बचत 6% से भी कम है, क्योंकि सरमायाकारी की शरह से कम है, लिहाजा इस सनत ज़राअत या दीगर शोबों में नाकाफ़ी है। भारत में जब कौन कौन से क्षेत्र में उद्योगिक क्षेत्र, खेती क्षेत्र यानी ज़राअती शोबे वगैरह, तो इसमें नई रोज़गारी की तक नहीं है, इसीलिए ये बेरोज़गारी का मसला सबसे ज़्यादा है, जिसमें बचत नहीं कर सकते, सरमायादारी नहीं, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि ख़ुद का बिज़नेस वगैरह शुरू कर सकते हैं। तो भारत में लोग मज़दूरी करते हैं, सनतों कारखानों में मज़दूर के तौर पर काम करते हैं, मार्केटों में काम करते हैं। तो ये तमाम छोटे छोटे काम और बचत और इसकी निचली शरह होने की वजह से भारत में बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे कोविड-19 के दौरान ही हम देख रहे हैं कि कितने लोग बेरोज़गार हैं, ख़ुद का बिज़नेस, बड़ी नौकरी ना होने की वजह से जो लोग छोटे मोटे कारखानों में काम करते थे, जो लोग छोटी छोटी मार्केटों में काम करते थे, तो वो लोग कितनी ख़तरनाक बेरोज़गार में फंस चुके हैं, क्योंकि हर तरफ लॉकडाउन, हर तरफ कर्फ्यू, तो लोग कहाँ से रोज़ी हासिल करेंगे और कहाँ से अपना गुजारा चला सकते हैं।
तो बचत और मूड़ी रोकाणों निचोड़ दर यानी कि बचत और सरमायाकारी की निचली शरह होने की सबसे बड़ी वजह है बेरोज़गारी, और बेरोज़गारी की वजह है बचत और सरमायाकारी की निचली शरह। अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं, सरमायादाराना पैदावार का तरीका। मेहनतकश हिंदुस्तान में सरमाया की कमी और मज़दूर ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, सरमायादाराना यानी कि जो मालिक लोग हैं भारत के अंदर जिसकी खुद की खेती हो, ज़मीनें हो, तो सरमायादाराना मालिक कम है लेकिन मज़दूरों में यहाँ पर इजाफ़ा है। यहाँ पर मज़दूर ज़्यादा है और सरमायादार कम है। इस सूरत हाल में बेरोज़गारी के मसले के ख़ात्मे के लिए पैदावारी मशक्क़त के मुतालिक तरीका इख्तियार करना ज़्यादा आसान है, लेकिन हिंदुस्तान की बड़ी और निचली सनतों की तरक्की की पॉलिसी अपनाई है। ख़ास तौर पर दूसरे 5 साला मंसूबे से यहाँ तक के 5 साला मंसूबे में मेहनत से पैदावारी निज़ाम और दारुल हुकूमत से पैदावारी निज़ाम की कम अहमियत मिली है। ज़राअत और सनत के मैदान में